पर धनवान लोग रहते थे। भगवत कृपा से उन्हें बहुत सारी भिक्षा मिली, दान मिला, तो वह प्रसन्न हुए। उसी धन को लेकर आते एक उल्लकामुख नाम के राजा थे। सत्य वक्ता थे, हमेशा सत्य बोलते थे। जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय का तात्पर्य होता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। धर्म पारायण थे, दूसरों की सहायता करते थे। हमेशा गरीब दीनहीन लोगों को सहायता करते रहते थे। अन्न वस्त्र भूषण उनको देती थी। वह राजा एक गंगा नदी के किनारे व्रत करने को तैयार हुए। भगवत कृपा से उनके पास सब कुछ था पर संतान नहीं थी। श्री सत्यनारायण व्रत करने को तैयार हुए। वहाँ पर एक वैश्य बनिया आया। उसने कहा कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हो? बोली, श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ, भगवत कृपा से सब है पर संतान नहीं है, इससे अवश्य होगी। तो बनिया के भी कोई संतान नहीं थी, धन तो अपार था। तो उसने कहा, क्या संतान प्राप्त होगी? तो राजा ने कहा, जैसी आपकी भावना होगी, ऐसा भाव होगा, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। बनिया व्यापार से निवृत्त होकर के अब घर पहुंचता है और संतान देने वाले व्रत का समाचार अपनी पत्नी को सुनाता है। और पत्नी से कहता है कि जब हमें संतान प्राप्ति होगी तब हम इस व्रत को करेंगे। ये बनिया उसका स्वभाव था, पहले लाभ हो फिर पूजा करें। तो भगवत कृपा से उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही धर्मपरायण थी, बहुत ही भक्ति भाव करने वाली थी। तो ईश्वर की उन पर अति कृपा हुई। 10वें महीने में उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तो उनकी पत्नी ने उस बनिया से कहा कि आप इस व्रत को करिए जिसका आपने संकल्प किया था कि संतान प्राप्ति हो जाने पर हम व्रत को करेंगे। तो बनिया लोभी था, धन खर्च ना हो, इस कारण उसने अपनी पत्नी से कह दिया, कुछ समय के पश्चात जब पुत्री का विवाह होगा तो हम उसी समय ये कथा कर देंगे। ऐसा अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार के लिए चला। कुछ समय के पश्चात पुत्री का विवाह भी हो गया। विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल जाता है, दुर्भाग्यवश। तो भगवान सोचने लगे, जब तक इसको कष्ट ना दूंगा तब तक ये मुझे याद करने वाला नहीं। तो भगवान की माया फैली। एक रोज वह साधु और दामाद दोनों मिलकर राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने के लिए जाते हैं। उसी समय कोई राजा का धन चुराकर चोर भागा। चोर घबरा गया, यदि राजा ने मुझे पकड़ लिया तो कारावास में डाल देगा और सजा देगा। इसलिए चोर ने घबरा कर धन को वहाँ रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे थे। तो दोनों के पास धन को रखकर वहाँ से चला गया। जब राजा के सैनिक आए तो वह देखा कि ये तो राजा का धन है। उन्हीं को चोर समझकर वह सैनिक पकड़ कर ले गए और राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास दिया गया। उनकी पत्नी भी कलावती और लीलावती दोनों भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पे जो व्यवस्था थी अन्न वस्त्र भूषण की, वो सब चोर चुरा कर ले गए। अब दिन ये आ गया, एक टाइम के भोजन की भी व्यवस्था घर में नहीं रही। तो कलावती से लीलावती बोली कि तू गांव में जा, कुछ मांग कर ले आ। तो कलावती अन्न की चिंता में ग्राम में जाती है। तो वह एक ब्राह्मण के घर पहुँचती है। वहाँ से सत्यनारायण का व्रत होते देखती है। प्रसाद ग्रहण रात को देर से घर आती है। जब देर रात हो जाती है तो उसकी माता लीलावती कहती है कि हे कन्या, तू इतनी देर रात से क्यों आई? तेरे पति और पिता दोनों ही घर पे नहीं है, तेरे मन में कोई पाप तो नहीं आ गया? तो कलावती बोली, मैया, मैं एक ब्राह्मण के घर पहुंची, वहाँ कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कराई, इसलिए मुझे देर हो गई आने में। तो जैसे ही कलावती के वचनों को लीलावती ने सुना तो उसे भी पूर्व की बात याद आई कि आपके पिताश्री ने भी संकल्प किया था कि हम सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे, पर दुर्भाग्यवश नहीं कर पाए, जिसके कारण ही आज हम ये कष्ट भोग रहे हैं। तो दोनों ने मिलकर भगवान की पूजन की सामग्री को एकत्रित कर ब्राह्मण के माध्यम से पूजन संपन्न कराया और वर मांगा, जहाँ हमारे पति और दामाद हो वे शीघ्रता घर लौट आए और हमसे यदि कुछ अपराध बन गया हो तो हे भगवान हमें क्षमा करें। उसके सुंदर स्तुति को भगवान ने स्वीकार किया और उसके अपराध को क्षमा कर दिया। राजा चंद्रकेतु के दो स्वप्न में दर्शन देकर भगवान कहने लगे, हे राजन, आप प्रातः ही इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि यह चोर नहीं है, मेरी माया के चलते पकड़ा गए हैं। यदि वह आप नहीं छोड़ोगे तो मैं आपका धन, राज, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्वप्न राजा ने मंत्रियों को सुनाया, सभा में सुनाया। दोनों ही ससुर जमाई को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने ही आते राजा को नमस्कार किया।
राजा ने उनको नए वस्त्र भूषण सब दिए, उनसे जितना धन लिया था उसे कई दूना धन देकर आदर के साथ उन्हें विदा किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पते नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम पद्मायै नमः स्वाहा। ओम सच्चे नमः स्वाहा। ओम मेधाय नमः स्वाहा। ओम जयाय नमः स्वाहा। ओम देवसेनाय नमः स्वाहा। स्वाधाय नमः स्वाहा। स्वाहाय नमः स्वाहा। आप कुल देवता के नाम छोड़िए, देखो महाराज इधर बैठ जाओ। सर्वदशवाद पुरुक एवेदगुं सर्वं च भूतं विच्चभाव्यं तद्वसे सानोजरन्नेनातिरोहति एतावानश महिमा उदयपूर्वः पादुष्येह भवतुनः ततो पित्वान्वृतामसातनानशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वः सजात तिष्ठत् भूमि मतो पुरः। खड़े हो जाइए। तस्मात् ओम सहस्र ऐसा डालना है, अग्नि ना बोलिए। सहस्राक्षः सहस्रपाद स्वाहा। जो लोग नहीं आ पा रहे हो तो इसमें दे दो सामने को। नहीं भी जो झालर वो बोलते नहीं सत्यनारायण भगवान की जय जब बजाते हैं। अब ठीक है, आप ऐसा किसी से ना बोल के खुद ही कर लो, वो अच्छा रहे।
दीपार्तिक्यम देवादिदेव वंदनम। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कैसे पूजा रही है सभी के साथ आरती करना कभी आप मत मचाया करा देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गिरणायां परमेश्वरः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम गणेम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम सच्चिदानंद रूपाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या रामलला सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। गुरु महाराज की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। सनातन धर्म की जय हो। पार्वती पति हर हर महादेव। जपा पाणी जन्मांतर्गतानि जातानि सर्वाणि नित्यं प्रदक्षिणायां पदे पदे लगा दिया अभिषेक भाई ने डोली वही वाली है ना, और कौन सा है का गाना है ना, वो सासू तीरथ।